ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ महं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनिष्टः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वो नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यतां कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चल। जिसके मत में स्वभावतः तो अमृत है किंतु ये पदार्थ मर्त्य हो जाता है। मर्त्यताम गच्छति कृतक कार्य है, कार्य यदि होगा तो नष्ट होगा। तस्य कथम अमृत निश्चल स्थास्यति, निश्चल कैसे होगा। ऐसे
पूर्वार्धम साध्यारम योजयति यस्येति। श्लोक का पूर्वार्ध स्वभावेन अमृतस्य भाव गच्छति मर्त्यता, इसका अर्थ योजना बताते भगवान भाष्यकार अध्याय करके। यस्य पुनर्वादिन स्वभावेन अमृत भाव मर्त्यताम गच्छति, जिसके वादी के अनुसार स्वभावतः तो अमृत भाव पदार्थ है किंतु मर्त्यताम गच्छति। मर्त्य कैसे हो जाता है? परमार्थ तो जायते। अब माया से जन्म मानेंगे तो कोई आपत्ति मर्त्य नहीं है, अमृत रहेगा। अब परमार्थ तो जायते, परमार्थ तो यदि उत्पन्न होता है तो स्वभावतः अमृत कैसे हुआ? तस्य प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभावतः अमृत इति प्रतिज्ञा मिश्र। उसके वादी की जो प्रतिज्ञा है, उत्पत्ति के पहले वो पदार्थ स्वभावतः अमृत है, स्वभावतः कैसे अमृत हुआ? यदि आगे परमार्थतः जायते, उत्पन्न होता है, परमार्थ उत्पन्न होता है तो फिर वो उत्पन्न हो तो नष्ट होगा, तो अमृत कैसे होगा? प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभावतः अमृत इति प्रतिज्ञा मृषैव। टीका में प्राग अवस्थायामपि कारणस्यैव कार्याकारण जन्म योग्यतया मर्त्यत्वावगमात् मृषैव प्रतिज्ञा स्यादित्यर्थ। उत्पत्ति के पहले प्राग अवस्थायामपि, उत्पत्ति होने के पहले भी कारण तो कार्याकार से उत्पन्न होगा। कारण यदि है ब्रह्म, कार्याकारण जन्म होगा। कार्याकारण जन्म योग्यतया, जन्म योग्यता उसमें है तो मर्त्यत्व अवगमात, प्राग अवस्थायामपि मर्त्यत्व अवगमात। पहले भी मर्त्य है क्योंकि जन्म योग्य होगा। टिप्पणी में दिया 3 और टिप्पणी में जन्म योग्यत्व ही मर्त्यत्व इति अभिसंधि। जन्म योग्य जन्म होगा तो नष्ट होगा, मरेगा, जाते से ध्रुव मृत्यु। जन्म की योग्यता है तो जन्म होगा, फिर नाश होगा। तो पहले भी वो मर्त्य है, पहले भी स्वभावतः अमृत कैसे होगा? जो जन्म होने वाला है आगे नष्ट होगा, तो पहले भी वो मर्त्य है। प्राग अवस्थायामपि मर्त्यत्वावगमात्। इसलिए सृष्टि के पहले अमृत ऐसे स्वभावतः जो कहते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा मिश्रा से आती। मिश्रा ही वह प्रतिज्ञा मिथ्या है, झूठा है, गलत, असत है, ये प्रतिज्ञा ठीक ही नहीं। कथन तरी तस्य प्रतिज्ञा होता, फिर उसकी प्रतिज्ञा जो स्वभावतः उत्पन्न होता है, मर्त्यता को प्राप्त करता है, स्वभावतः अमृत है, फिर वो क्या, उसकी प्रतिज्ञा कैसे युक्त है? इतिहासं का कृतज्ञेन अमृत, कृतज्ञेन अमृत। श्लोक में कृतज्ञेन अमृत, कृतज्ञ होकर के अमृत होगा। कृतज्ञ होने से क्या होगा? कार्य होगा, उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा तो नष्ट होगा। कृतज्ञ ना, फिर मर्त्य हुआ, मर्त्य विलय न। कृतज्ञ होकर के कार्य होगा, मर्त्य होगा, मर्त्य विलय न, फिर प्रलय हो जाएगा, तब अमृत होगा। कृतज्ञ न अमृत, कृतज्ञ कार्य होकर के बीच में फिर प्रलय होकर के अमृत होगा। जैसे सांख्य लोग प्रकृति को मानते, प्रकृति का परिणाम मानते सारे जगत, फिर समान परिणाम, विषम परिणाम हो तो सृष्टि होगी, और समान परिणाम होने पर फिर प्रलय हो गया, फिर प्रकृति हो जाएगी। वही प्रकृति का परिणाम मानते हैं और उसको नित्य भी कहते हैं। परिणामी नित्य कहते, परिणाम होता है नित्य, क्योंकि वो सृष्टि काल में परिणत हो जाने के बाद प्रलय काल में फिर प्रधान और अवस्था आ गई। इसलिए जैसे मानते इसी प्रकार क्या होगा? पहले कारण था, कार्य हुआ, कार्य का प्रलय हो जाने पर फिर ये कारण रूप अमृत को प्राप्त कर लिया। मर्त्य विलयन अमृत, ये उसके बाद कहना पड़े। अमृत कौन होगा? जो कारण रूप, कारण के भाव, उसके बाद के अनुसार ही कहना पड़ेगा। कार्य होने के बाद, कार्य होकर के उत्पन्न होकर के फिर प्रलय होने के बाद अमृत हो जाता है। कारण के भाव अमृत भवति इति प्रतिज्ञा युक्ता, ये कहनी पड़ेगी, युक्ता है प्रतिज्ञा, उचित है। इतना कथन तरी, भाष्य में कथन तरी
प्रतिज्ञा मिथ्या है तो कथन थे कृतकेन अमृत तस्य स्वभाव, उसका पदार्थ कृतकेन अमृत, कृतक कार्य होकर के प्रलय होकर अमृत होता है, ये मानना पड़ेगा। यदि कृतकेन अमृत होगा, कार्य होकर के प्रलय होकर अमृत होगा, तो स कथम स्थास्यते निश्चलो, निश्चल कैसे होगा? उत्पत्ति नाश होकर के फिर अमृत स्वभावतया न कथनचित स्थास्यति, कभी भी अमृत स्वभावतः नहीं, स्वभाव उसका अमृत क्या हुआ? जन्म हो गया, जन्म होकर प्रलय हो गया, फिर अमृत हो गया, कार्य होने पर अमृत तो कार्याकार में वर्तमान भी वो कार्याकार हो गया, अमृत कुछ है ही नहीं। आगे न प्रलय होकर के अमृत होगा तो कथनचित निश्चल न थास्यते, निश्चल नहीं, एक स्वभाव नहीं रहा, स्वभाव तो अमृत कैसे गई? किसके मत के अनुसार? आत्मजातिवादी न सर्वदा अजम नाम नास्त्येव, आत्मन जाति ये वदंती आत्मजातिवादी न। जन धातु से तीच तौच संज्ञायाम त्रियांग तीन होती और संज्ञा में तीच कर देंगे, जन सन खना संझलो, न को आ हो जाएगा, जाति बन जाएगा, जन्म। आत्मा का जन्म कहने वाले तो आत्मा जन्म हो गया अभी, सर्वदा अजम नाम नास्ते है, अज फिर कोई पदार्थ है ही नहीं, जो जाए थे तो जन्म हो तो अज कैसे होगा? टीका में भवतु प्रलयावस्थायाम अमृतावस्था परिणामिन अमृतत्व तत्व वाक्य में शायद पूर्व पीछे कहता है, जो स्वभावतः जन्म होता है कहते हैं, उनके मत के अनुसार कहते ठीक है, सृष्टि काल में मृत्यु हो गया, फिर प्रलय अवस्था में अमृत हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा। प्रलय अवस्थायाम अमृत अवस्था परिणाम न, अमृत अवस्था या परिणाम, अमृत अवस्था हो जाएगी, प्रलय काल में अमृत अवस्था में परिणत हो गया, उनसे क्या होगा? अमृतत्व, अमृत परिणाम हो गया तो अमृतत्व हो गया। दूध अभी है, बात दही हो जाता है, इसमें अभी मरते था, अमृत परिणाम हो जाएगा, फिर अमृत हो जाएगा प्रलय काल में, तो फिर क्या हो गया? तत्व बाकी में शायद फिर क्या हुआ? वो तो अमृत हो गया। इतिहासंख्या कृतकेन अमृत, कृतकेन अमृत, वो अमृत स्वभावतः नहीं, कार्य उत्पन्न होकर कृत कार्य होने से क्या हो जाएगा? कृतकत्व से यत कृतकम तद अनित्यमेति विनाशित्वेन व्याप्तत्वाद, कार्य होगा तो स्थिर अमृत नहीं रहा, अमृत स्वभाव नहीं हुआ। जो कार्य है सब अनित्य है, यत कृतकम तद अनित्यम, जो कार्य है वो अनित्य है, अथवा यत्र कृतकत्व तत्र अनित्यत्व, कृतकत्व से विनाशित्वेन व्याप्तत्वात्, विनाशित्वेन व्याप्त, विनाशित्व कृतकत्व का व्यापक, कैसी व्याप्ति है? यत यत कृतकम तत् तद अनित्यम, संक्षेप से कह दिया यत कृतकम तद अनित्यम, जो जानने वाले जानते हैं, यो यो धूमवान स स वन्यवान, यत्र यत्र धूम तत्र बनी, यत्र यत्र विविशा करने से सर्वत्र, जो कार्य है कृतक है सब अनित्य है, विनाशित्व निवाप, अनित्य होता नष्ट हो जाएगा, उत्पन्न हुआ तो नष्ट हो जाएगा, व्याप्त होने से कृतक है ना अमृत हुआ नष्ट हो जाएगा, तो कार्य होकर के तो कृतक ने जो अमृत होगा, अमृत स्वभाव नहीं रहा। किंच श्याम अवस्थायाम, किंच अभी संसार दशा में, इसी अवस्था में, अभी इसी अवस्था में संसार काल में सारे पदार्थ कार्य मात्र वस्तु, कार्य मात्र ही रहा, कारण कुछ नहीं रहा, तो कार्य बन गया, परिणत हो गया, जो कारण का परिणाम हो गया जगत, और क्या परिणाम यदि हो गया कार्य से हो गया, कार्य मात्र वस्तु, वस्तु जितने सब कार्य मात्रम, कारण कोई कारण अजन्मा कोई पदार्थ है ही नहीं, इति अजम ब्रह्म, फिर अज ब्रह्म कुछ रहा नहीं, अजन्मा सब उत्पन्न हो गई, अजम ब्रह्मास्मि, फिर ज्ञान क्या होगा? जो अजन्मा ब्रह्म मैं हूँ, अजन्मा ब्रह्म है ही नहीं, तो कार्य रूप से परिणत हो गया, और कि मैं हूँ क्या चिंतन करेगा? मैं अजम ब्रह्मास्मि, इसे ज्ञान नहीं होगा, अजम ब्रह्म तो ही नहीं, अभी तो कार्य मात्र से परिणत हो गया, इसे ज्ञान कैसे होगा? मैं अजम ब्रह्म, इसे ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा?
ज्ञानाभाव तो मोक्ष न स्यात्, मोक्ष तो ज्ञान से, ज्ञान नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होगा, आपत्ति है। भाष्य में कथम स्थास्यति निश्चल अमृत स्वभावतया न कथनचित् स्थास्यति आत्मजाति जातिवादी न सर्वथा अजम नाम नास्त्येव। सर्वथा कभी अजम नाम का वो तो यही नहीं। सर्व में तत्मर्त्यम, सब जितने मर्त्य विनाशी है। विनाशी होने से क्या होगा? अहम अजम ब्रह्मास्मि ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, ये अभिप्राय अनिर्मोक्ष अभिप्राय। कैसे निश्चल होगा? स्वभाव कैसे होगा? अर्थात स्वभावतः यदि उत्पन्न होगा तो अमृत नहीं रहा। स्वभाव तो अमृत फिर कार्य रूप से परिणत होता है, उसका स्वभाव नहीं। स्वभाव तो हमेशा रहना एक रूप है। और वेदांती जो कहते स्वभाव तो अमृत, अभी भी कार्य समय में भी वो अमृत है। माया से कार्य बन जाए तो उसका कुछ नहीं हुआ। राज्य में सर्प भूछिद्र माला दंड आदि दे करके लोग भागे कुछ करे, राज्य में कुछ नहीं। रज्जु तो हमेशा कार्य, भ्रांति काल में भी रज्जु है, संसार काल में भी अद्वितीय ब्रह्म है। वो अभिक्रिय शुद्ध असंग है, वो जैसे को है, निर्लेप है। कल्पित पदार्थ बहुत कल्पना हो। ये जगत ब्रह्म का परिणाम ये जो कहते हैं, वो फिर वो स्वभावतः जन्म हुआ, ये पूरा मत है। वही लोग फिर कहते परिणामवाद से सृष्टि श्रुति अनुसार स्वीकार्यत्वम आशंका निरसति। कहते जो परिणामवाद ये हम कल्पना नहीं करते हो तो वास्तव है। वास्तव क्यों? श्रुति में कहा गया, आकाश आदि की सृष्टि कही गई है नहीं। आकाश आदि की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति हो, तो आकाश आदि उत्पत्ति हुई तो ब्रह्म अद्वितीय था, फिर आकाश आदि की सृष्टि हो गई तो आकाश रूप से परिणाम हो गया। आकाश रूप से परिणाम हो गया, श्रुति में कहा जाने से उसको स्वीकार्यत्वम सृष्टि श्रुति अनुसार न स्वीकार करना चाहिए। इतिहास के उसका निराश करते हैं। सृष्टि तो कही गई श्रुति में, वो ठीक है, किंतु जो सृष्टि है वो माइक सृष्टि यथार्थ सृष्टि। जादूगर ने बना दिया, जादूगर ने पेड़ बना दिया। जादूगर किसका जीवा का छेदन कर देता है, वस्तु तो छेदन करता है, वस्तु तो पेड़ बनाया। तो कोई कहता है तो वास्तव बनाया या जादू से बनाया, बोलने वाले तो इस एक प्रकार कहेगा। कोई समझने वाले समझेगा उसका जीवा छेदन कर दिया, किसी आदमी को किसी पेड़ को खड़ा कर दिया, काट दिया, हाथी बना दिया। ये सब वास्तव नहीं है। आकाश आदि सृष्टि कहेगी जरूर, तो फिर क्या हुआ? उसके अनुसार परिणामवाद मानो। इसका निराश करते हैं मूल में। भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुति निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्। भूततः सृज्यमाने अभूततो वा सृज्यमाने। सृष्टि वास्तव हो या कल्पित हो। भूतत्व यथार्थ परमार्थत, अभूतत्व तो अपरमार्थत कल्पित माइक। वास्तव सृष्टि हो सृज्यमाने जगति, और अभूतत कल्पित अपरमार्थत सृष्टि माने। तो श्रुति समान है। श्रुति में नहीं है इसे कहा गया कि पारमार्थिक आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई। पारमार्थिक है या पारमार्थिक है, श्रुति तो बराबर है। तो फिर अपारमार्थिक अभी क्यों कहते? यदि पारमार्थिक आकाश आदि की सृष्टि नहीं कहेगी, आकाश आदि की अपारमार्थिक सृष्टि तो नहीं कहेगी। कहते निश्चितम युक्तियुक्तम च यत् तद भवति न इतरत। जो निश्चित है, युक्ति संगत है, वही होगा। इतरत ना, इतरत मतलब जो निश्चित नहीं संदिग्ध है,
युक्ति रहित है तद न भवति। निश्चित कैसे? अन्य प्रमाण इंद्र माया भी पूर्वपयते। परमात्मा माया से अनेक रूप हो जाते हैं स्पष्ट रूप से माया से, तब आगे आएगा। तो निश्चित और युक्तियुक्त हो तो ही होगा। इतरत न सृष्टि श्रुति में कही गई तो भी जो युक्तियुक्त है निश्चित वही होगा। युक्ति संगत नहीं तो नहीं होगा। परिणामवादे टीका में परिणामवादे विवर्तवादे च सृष्टि श्रुतिरविशेषाद। सांख्या परिणामवाद सांख्यादि मत है, विवर्तवाद वेदांत मत है। द्वैतवाद में जो लोग मानते हैं कारण ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म को अलग नहीं कहते, कारण ब्रह्म कार्य से परिणाम हो गया, जगत बना दिया, जगत बन गया, परमात्मा जगत रूप से परिणत हो गया, ऐसा यदि मानेंगे परिणामवाद होगा। और वेदांति कहते विवर्तवाद कहेंगे तो ये जगत माया से दिखता है बना, वास्तव नहीं है। पर ब्रह्म ऐसे ही है, अच्युत है, स्वभाव से च्युत नहीं होता है। परमात्मा का स्वरूप हमेशा एक रूप है। ब्रह्मस्थल में रज्जु सर्प देखो, हमेशा रज्जु रज्जु ही है। कोई कोई कहते नहीं ब्रह्मस्थल में तो सर्प हो जाता है, भ्रांति काल में तो सर्प हो जाएगा। भ्रांति काल में सर्प हो जाएगा तो पास में बैठ कर बच्चा हंसता रहेगा, वो तो डर कर भागेगा। आपको भ्रम हो गया तो रज्जु सर्प बन जाएगी, बन जाती है। भ्रांति काल में सर्प होगा तो सबके लिए सर्प होगा ना। कहते जिसको भ्रम हो उसके लिए सर्प, उसके लिए कहाँ सर्प है, वो ब्रह्म हो गया। सर्प तो वही है जैसे रज्जु ऐसे ही है। सब लोग देखते हैं रज्जु, छोटे बच्चे देखते हैं रज्जु। इसी प्रकार ये ब्रह्म इस प्रकार विवर्त जगत इतने होने पर भी ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म का अतात्विक अन्यथा भाव है विवर्त। तो दोनों मत है, एक परिणामवाद मानो, विवर्त मानो, विवर्तवाद मानो। सृष्टि श्रुतिर अविशेषात, सृष्टि कहने वाली जो श्रुति है आत्मना आकाश संभूत इत्यादि श्रुति है, ततेज असृजत, सृष्टि कहने वाली श्रुति अविशेषात बराबर है। परिणाम हो विवर्त हो श्रुति तो बराबर है। अद्वैतानुरोधी श्रुति युक्ति वसाद सदैव समीदम अगर आसित एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्मे वेदम सर्वम। अद्वैत अनुरोधी श्रुति, अद्वैत को अनुरोध करने वाले, अद्वैत को प्रतिपादन करने वाली श्रुति बहुत ही है। और युक्ति भी है, अद्वैत को अनुरोधी युक्ति। युक्ति स्वप्न प्रपंच से मिथ्या है, सारे व्यावहारिक प्रपंच भी दृश्यत्वात् मिथ्या, द्वैतत्वात् मिथ्या आया है। जैसे स्वप्न द्वैत मिथ्या है, व्यावहारिक द्वैत भी द्वैतत्वात् मिथ्या, सावयवत्वात् मिथ्या, मिथ्या तो सिद्ध होता है युक्ति। श्रुति युक्ति वसात विवर्तवाद सेव स्वीकर्तव्यता भाव। विवर्तवाद ही स्वीकार्य स्वीकर्तव्य, विवर्तवाद में स्वीकर्तव्यता। स्वीकार्य क्या है, स्वीकार क्या करना चाहिए? विवर्तवाद, विवर्तवाद से एव। कभी विवर्त होता है, कभी परिणाम हो गया, दोनों मान लो, ये नहीं सबको सबका समान अधिकार। तो विवर्तवाद भी ठीक है, परिणामवाद भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं। हाँ, वो जो कहते हैं कुछ दूर तक कुछ कहते हैं सन्मार्ग में लगाने के लिए, कोई बात नहीं, किंतु वास्तव एक ही तत्व है। वास्तव ब्रह्म का परिणाम है तो विवर्त नहीं होगा, विवर्त है तो परिणाम नहीं, अपरिणाम हो जाएगा तो नित्य नहीं रहेगा। विवर्तवाद मानेंगे तो अद्वितीय ब्रह्म पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। एक अद्वितीय ब्रह्म तीनों काल में बराबर, तभी स्वभाव कहा जाएगा। विवर्तवादी स्वीकरणीय इति भाव। सृष्टि श्रुतेर अद्वैतानुगुण्ये प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम अद्वैतम एवं अभिगंतव्यम इति फलितम। ये निश्चय हुआ सृष्टि स्थितिर अद्वैत अनुगुण्ये, अद्वैत के अनुगुण है श्रुति, सृष्टि श्रुति अद्वैत के अनुगुण है। अद्वैत के अनुगुण, अद्वैत अनुगुण मतलब अद्वैत है, माई का सृष्टि हो तो अद्वैत जैसे कैसा रहेगा? अद्वैत से अनुगुण, अद्वैत के अनुसार है। माया से सृष्टि हो तो अद्वैत में कोई विरोध नहीं। प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम अद्वैतम, अद्वैतम प्रमाण अनुगृहीतम युक्ति अनुगृहीतम।
अद्वैत प्रमाण है एकमेव द्वितीयम नेह नानाति किंचन युक्ति है अनुमान प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम अद्वैतम अद्वैत के लिए श्रुति है और युक्ति भी है अनुमान भी है। अद्वैतमेव अभिगमतव्यम अद्वैत ही स्वीकार करना है चाहिए। इति फलितम निष्पन्न हुआ निश्चितम युक्तियुक्तम च यत् तद भवति इतरत न अन्य नहीं। यहाँ तक टीका में वार्तिक की कारिका की व्याख्या हुई। अभी भगवान भाष्यकार भाष्य व्याख्या करने के लिए श्लोक व्यावर्त्याम शंकाम दर्शयति भगवान भाष्यकार श्लोकेन व्यावर्त्या या शंकाताम श्लोक के द्वारा जिस शंका की व्यावृत्ति शंका की निवृत्ति होती उस शंका को पहले दिखाते हैं। ये शंका की निवृत्ति होगी श्लोक के द्वारा। क्या शंका है? ननु अजातिवादिन सृष्टि प्रतिपादक श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। आप अजातिवादी न अजाति वदंती थी अजातिवादी न जो अजाति को कहने वाले जाति के अभाव जन्म नहीं होता है वास्तव जाति नहीं जन्म है ही नहीं। अद्वैतवादी वास्तव जन्म है ही नहीं अजाति कहते अजन्म एक अद्वितीय अजातिवादी यदि आप है आपके अनुसार ये जो श्रुति संगत नहीं होगी। कौन श्रुति? सृष्टि प्रतिपादिका आत्मना आकाश संभूत आकाश वायु आकाश आदि की उत्पत्ति सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति बहुत है। तत्तेज असृजति इत्यादि श्रुति है। सृष्टि कहने वाली जो श्रुति आपके मत के अनुसार प्रामाण्यम न भवति प्रमाण नहीं होगा न संगच्छते संगत नहीं होती श्रुति। दोनों बटे में प्रामाण्यम ये प्रामाण्यम को क्रिया विशेषण किया क्योंकि न संगच्छते कौन से हो गया संगत नहीं होती प्रामाण्य होता है तथा न संगच्छते क्रिया विशेषण यदवा आदधाना प्रामाण्यम आदधाना न संगच्छते क्रिया विशेषण करना ठीक है। प्रामाण्यम आदधाना प्रामाण्य उत्पन्न करने के लिए संगत नहीं होती। प्रमात्व उत्पन्न के लिए प्रमात्व जनक के लिए ये श्रुति संगत नहीं होती मतलब प्रमात्व जनक नहीं होगी आपके अनुसार। जो सृष्टि होती है श्रुति कहती सृष्टि होती है तो अद्वितीय कैसे होगा अजाति कैसे? तो ये प्रमाण जैसे तथा तुम आपके मत के अनुसार सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति संगत नहीं होती है। ये पूर्व पीछे ने शंका की टीका में यदि आत्मा कार्यकारण न जायते यदि कार्यकारण आत्मा न जायते आकाश आदि रूप से आत्मा उसका जन्म नहीं होता है तरी सृष्टि श्रुति अशिष्टा से सृष्टि को कहने वाले श्रुति अशिष्ट अयुता अप्रामाणिक हो जाएगी। अशिष्टा असंगता अपने अर्थ का से अन्य अर्थ को मानना पड़ेगा। ये श्रुति अयुता हो जाएगी अप्रामाणिक हो जाएगी सृष्टि हो जाएगी। ये कहने का पूर्व पक्षी का अभिप्राय। सिद्धांत कहता है सृष्टि अनुवादिनी श्रुति अस्तित्व अंगीकरोति कहते हाँ ठीक है हमको मालूम है सृष्टि को अनुवाद करने वाले श्रुति है किंतु उसका स्वार्थ में प्रमाण है या नहीं है विचार करना पड़ेगा। सृष्टि का अनुवाद करने वाली श्रुति अपूर्व बोधक नहीं है। सृष्टि प्रपंच दिखता है उसको अनुवाद करने वाली श्रुति है। श्रुति प्रमाण है अज्ञात ज्ञापकत्वेन अद्वैत अज्ञात है उसका ज्ञापकत्वेन श्रुति प्रमाण है। अद्वैत प्रपंच सब देखते उसको कहने वाले आकाश आदि की सृष्टि उसको अनुवाद करती है ये श्रुति है। इत्य अंगीकरोति बाढ़ अर्धांगीकार ठीक है अद्वैत सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति है किंतु फिर क्या होगा तो हम है तो फिर बाढ़ विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति इतने मान लिया सृष्टि को कहने वाली श्रुति है इतने किंतु पारमार्थिक सृष्टि प्रतिपादिका ये नहीं सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति है ठीक। तो फिर अद्वैत कैसे मत होगा टीका में तस्या मिथ्या सृष्टि अनुवादित्वेन कथम उपपत्ति इति आशंका।
सृष्टि से मिथ्या सृष्टि अनुवादित न, मिथ्या सृष्टि अनुवादित न कथम उपपत्ति, तो श्रुति प्रमाण कैसे होगा? मिथ्या श्रुति का अनुवाद करेंगे तो कथम, मिथ्या श्रुति का अनुवाद क्यों करेगी? श्रुति है सृष्टि का कथन करने वाले, मिथ्या सृष्टि अनुवादित्व न कथम उपपत्ति, कथम युक्तियुता इत आशंका कहते सातु अन्य परा, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अन्य परा, अन्य पर के, मिथ्या सृष्टि पर के। टीका में कथम अद्वैत परत्वेन सृष्टि सृष्टि उपपत्ति इत आशंका, सृष्टि श्रुति अन्य परक अद्वैत परक, आकाश आदि की सृष्टि कही गई, सृष्टि श्रुति का आप कहते अन्य पर, द्वैत परक नहीं, आकाश आदि सृष्टि परक नहीं, अन्य परक। अद्वैत में उसका तात्पर्य सा सृष्टि श्रुति अन्य परा मतलब अद्वैत परक है, अद्वैत में उसका तात्पर्य है। पूर्व पीछे कहता है सृष्टि श्रुति अद्वैत पर होकर के कैसे प्रमाण होगी? अद्वैत परत्वेन सृष्टि श्रुति उपपत्ति कथम युतियुता कैसे होगी? आकाश आदि की सृष्टि सब कही गई, आप कहते हैं अद्वैत कहती श्रुति, ये कैसे होगा? इत आशंका उपाय स्वताराय नास्ति वेद कथंचन, पहले आया है, उपाय है अवतार है, बुद्धि में अद्वैत का अवतरण के लिए, निश्चय करने के लिए उपाय है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंच विस्तार क्या, उसके प्रक्रिया है अद्वैत ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए अध्यारोप अपवाद न्याय, पहले आरोप करके फिर उसका निषेध करेंगे। सर्प नहीं रज्जु, पहले रज्जु रज्जु कहते ही कहता है रज्जु रज्जु कहाँ, रज्जु रज्जु सब लोग कहते रज्जु कहाँ है, वो तो देखता है सर्प है और ढूंढता है रज्जु कहाँ है, उसका कहाँ रज्जु को दिखाएंगे? जो सर्प देखता है कहते देखो सर्प, कितने बड़ा सर्प, देख सर्प देखा, हाँ, सर्प देखने के बाद क्या कहेंगे? देखो कोने में जो सर्प है देखो इसको, हाँ देखा वो सर्प है, रज्जु कहाँ है? सर्प रज्जु, वो सर्प ही रज्जु है, सर्प नहीं किंतु रज्जु है। पहले सर्प को दिखाओ, सर्प को अगर देखने से वो थोड़ा खुश हो गया, हाँ सर्प है, रस्सी तो नहीं है, रज्जु रज्जु सब कहते, कहाँ रज्जु है, ढूंढता है, सब लोग कहते रस्सी है, रस्सी रज्जु रज्जु है, ये कहता है तो सर्प है, रस्सी कहाँ, वहाँ आसपास देखता है कोई रज्जु ही नहीं, कहते सर्प ही रज्जु है। ये अध्यारोप सर्प कह करके जो भ्रांति सिद्ध सर्प का अनुवाद करके अपूर्व बोधन करते, अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराते, वो रज्जु है, सर्प नहीं है। द्वैत प्रपंच को देखा करके उसका नेत निषेध करेंगे, सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम, ये सब ब्रह्म है, ब्रह्मैव इदं, ऐसे श्रुति है, ब्रह्मैव ब्रह्म ही है, ये सब नहीं है। तो बुद्धि में निश्चय करने के लिए ये सृष्टि कही गई, और उसमें कहते मीमांसा वेदांत विचार करते समय फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, कुछ वाक्य फलवत है जिनका फल कहा गया, कुछ ऐसे कहा गया जिसका कोई फल नहीं कहा गया, जिसका कोई फल नहीं वाक्य उसको क्या कहेंगे? अफलम, जिसका फल है उसको क्या कहेंगे? फलवत। अद्वैत श्रुति अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए आया एकमेवाद्वितीयम, और ज्ञान से मोक्ष फल बताया, ये फलवत हो गया अद्वैत। उसके सान्निध्य में आकाश आदि की सृष्टि कही गई, आकाश आदि सृष्टि के ज्ञान का कोई फल नहीं कहा गया, आकाश आदि सृष्टि तो कही गई, ऐसे सृष्टि के ज्ञान से कोई फल मिलेगा ऐसा नहीं कहा गया। ऐसे सृष्टि वाक्य क्या हुआ? अफलम। फलवत है अद्वैत वाक्य, उसके सान्निध्य में जो सृष्टि वाक्य है अफलम तदंगम, अद्वैत वाक्य का अद्वैत श्रुति का ये अंग है, अद्वैत ज्ञान के लिए साधन है। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, सन्निधौ अफलम ऐसा हो जाएगा आवादेश। फलवत सन्निधा व फलम, क्या बोलेंगे? फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये याद रहना चाहिए नए जो सुन रहे।
फलवत सन्निधा वफलं तदंगम। फलवद वाक्य के सन्निधि में जो अफल वाक्य है उसका अंग है फलवद वाक्य का, फलबोधन वाक्य का अंग है। इसी प्रकार कर्म प्रकरण में भी याग आदि विधान किया गया स्वर्ग आदि फल के लिए, उसमें कुछ अंग विधान कर दिया, उसका कोई फल नहीं कहा गया। तो मुख्य जो प्रधान विधि उसका सब अंग है, इसे अंग विधान होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये सृष्टि श्रुति फलवत अद्वैत श्रुति के पास है, अद्वैत ज्ञान के लिए उपाय ये पहला आया है, कहा दिया। टीका में यदि सृष्टि श्रुतेर अद्वैत परत्वेन तद विरोध समाधि अधतादेव तो सृष्टि श्रुति अद्वैत परक है, अद्वैत पर से तद विरोध और समाधान, उसका विरोध और समाधान, तद विरोध न अद्वैत में अद्वैत के सृष्टि श्रुति का विरोध और उसका भी समाधान, सृष्टि श्रुति का अद्वैत का विरोध और उसका समाधान पहले कह दिया। सृष्टि श्रुतेर अद्वैत पर कौन से अद्वैत का विरोध उसका समाधान पहले कह दिया। उपाय सो अवतारा है नास्ति वेद कथंचन पहले कह दिया। अधस्तादेव उक्तो के मुक्तो विरोध समाधि तद विरोध से समाधि च। अद्वैत सृष्टि श्रुति अद्वैत का विरोध होता है, उसका समाधान पहले कह दिया है। तरी पुनश्चोद्यम तत्परिहार चयुत, फिर उसके ऊपर आक्षेप करके फिर परिहार करते अयुत। पहले कह दिया तो फिर क्या कहते, कौन से क्या आपत्ति होती है, यह पुनरुक्ति होती है, इसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। पहले कह दिया परिहार हो गया, फिर इसको लेकर फिर परिहार करते पुनरुक्ति होती। ये तो आशंका कहते यहाँ दो बार क्यों कहते, उसका अभिप्राय क्या है। इदानीम उक्ते भी परिहारे पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि स्थिति अक्षराणाम अनुलम्य विरोधाशंका मात्र परिहारार्थो। अभी क्या करते हैं, करने का अभिप्राय उक्ते भी परिहारे, सृष्टि वाक्य अद्वैत का विरोध होता है, उसका परिहार पहले कह दिया। उपाय सब होता रहे द्वैत में तात्पर्य नहीं, ये तो पहले कह दिया। कहने पर भी अभी पुनश्चोद्य परिहार हो, फिर आक्षेप वगैरह उसका परिहार करते, किस लिए, ये शंका परिहारार्थ हो। आगे कई शंका क्या है, शंका परिहार करें पुनः क्या है। विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम अनुलोम्य विरोधाशंका मात्र परिहार था। विवक्षितार्थ अद्वैत, अद्वैत रूप है, अद्वैत रूप जो है उसमें उसके प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम, सृष्टि प्रतिपादक श्रुति के जो अक्षर शब्द है, आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई, वो अक्षराणाम अनुलोम्य विरोध, उसके अनुलोम नहीं, उसके अनुकूल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है। अद्वैत के प्रति सृष्टि श्रुति में आने वाले शब्द है, अद्वैत के अनुलोम अद्वैत अनुकूल नहीं होता है, अद्वैत के अनुसार सामंजस्य नहीं होता है। यदि आकाश आदि की उत्पत्ति हुई तो अद्वैत कैसे हुआ, विवक्षित अर्थ है अद्वैत, और अद्वैत के प्रति सृष्टि श्रुति में आने वाले शब्दों का अनुलोम्य नहीं होता है, अनुलोम्य में क्या विरोध होता है, विरोधी की शंका। अद्वैत है तो फिर सृष्टि क्यों, सृष्टि हुई तो अद्वैत कैसे। तो अक्षराणाम अनुलोम्य तत्तेज असृजत, परब्रह्म में तेज की सृष्टि की, यह अनुलोम्य की विरोध होती, विरोध की शंका हुई, वो विरोध आशंका मात्र परिहारार्थ हो। ये जो विरोध आशंका है उसका केवल ये जो शंका है कि अद्वैत तात्पर्य यदि श्रुति का है, सृष्टि श्रुति में जो आया शब्द सब आकाश आदि की सृष्टि, वो शब्द के अनुलोम अनुकूल अनुसार सामंजस्य नहीं होता अद्वैत, ये शंका होती, विरोधी की शंका। शंका मात्र, शंका के परिहार, शंका के परिहार करने के लिए अविचोद्य और परिहार आक्षेप समाधान करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि सब कहने के बाद ही शंका रहती है। शंका निवृत्ति के लिए बार बार उसी को ही
फिर आक्षेप करके समाधान करते। एक अद्वितीय तत्व ज्ञान हो गया तो थोड़े वाक्य से तत्वमसि वाक्य से ज्ञान हो जाएगा, किंतु ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ईश्वर ब्रह्म है, नेह नानाति। सुनने के बाद भी द्वैत मिथ्या निश्चय नहीं होता है, तो द्वैत प्रपंच दिखता है। तो इसमें सृष्टि श्रुति शब्द उसके अनुलय में विरोध होता है। ये शंका परिहार करने के फिर आक्षेप समाधान। टीका में मिथ्या सृष्टिवादे श्रुति पदानाम, श्रुति में पद वाक्य शब्द है। असृजत तो तेजो असृजत, सृष्टि परमात्मा ने तेज को बनाया। अभवत सत्यच अभवत, वही ब्रह्म सत्य तो हो गया, ऐसे शब्द आया। बहुत वाक्य संभूत आकाश संभूत असृजत अभवत इत्यादि नाम ऐसे पद है, अक्षर शब्द है। श्रुति पद, श्रुति में ही पद शब्द है। यदि श्रुति में जो पद है सृष्टि यदि मिथ्या है, ये पद का सामंजस्य असामंजस्य नाम असामंजस्य विरुद्धाशंकाया, ये वाक्य ये असृजत अभवत, ये वाक्य तो असमंजस्य हो जाएगा, असमीचीन हो जाएगा। यदि मिथ्या सृष्टि है तो उसने तेज बनाया, सत्य तो ब्रह्म हो गया, आकाश संभूत आकाश उत्पन्न हुआ, ये तो उसके अनुसार नहीं बनता है। मिथ्या सृष्टि हो तो वास्तव हो गया, क्योंकि मुख्य अर्थ लेना चाहिए, मिथ्या क्यों लेंगे। कुलाल घट बनाया तो घट बनाया तो वास्तव घट बनाया, तो मिथ्या क्यों मानेंगे। जादूगर कुछ दिखाता है किंतु कुलाल घट बनाया तो पाँच को भोजन बनाता है, तो मिथ्या भोजन बनाता है। तो मुख्य अर्थ लेना चाहिए। असामंजस्य विरुद्ध शंकायाम तावन मात्र परिहार, केवल ये जो विरुद्ध शंका है उसको परिहार करने के लिए तावन मात्र विरुद्ध मात्र परिहर्तुम पुनश्चोद्य परिहारा वित्यर्थ। फिर आक्षेप समाधान करते हैं, परिहार चोद्य आक्षेप हो गया, फिर उसका परिहार करते। ये शंका विरुद्ध शंका की निवृत्ति के लिए, शंका परिहार करने के लिए। ये श्लोक से तात्पर्य कह दिया भाष्य में। श्लोक से तात्पर्य मुक्त हुआ, अभी तात्पर्य तो हो गया किंतु शब्द अक्षर का व्याख्यान। पूर्वार्ध अक्षराणि व्याकरोति, पूर्वार्ध में भूतत्व वापी सृज्यमान समास भूततः, भाष्य में भूततः क्या था, परमार्थतः वास्तव। भूततः सृज्यमाने वस्तुनि, वास्तव परमार्थतः आकाशादि की उत्पत्ति माने। भूतत्व वापी अभूततः, अभूतत्व वास्तव परमार्थ का नहीं तो माया से। वास्तव परमार्थ जन्म हो या माया से हो, परमार्थ जन्म होता परिणामवाद है, माया से जन्म होगा तो विवर्तवाद। भूततः परमार्थतः, परमार्थ तो टिप्पणी दिया परिणामतः, उसका परिणाम हो जाएगा। सृज्य माने वस्तु नहीं, आकाश आदि वस्तु नहीं सृज्य माने, वास्तव सृष्टि माने। और दूसरे प्रकार क्या है, अभूतत्व। अभूतत्व तो माया, माया से किसी सृष्टि होती है, परमात्मा ने बनाया, माया से क्या बनाएगा। क्या दिखाते माया किसे, माया से कैसे होती है। माया बिना वो जादूगर बनाता है, देखो माया बिना इव, माया भी जैसे मायावी के द्वारा जैसे वस्तु ने सृज्य माने, माया भी बना देता है, हाथी बना देता है, पेड़ बना देता है। अकेले आया, दिखाया, कपड़ा ढक करके बैठ गया, निकले हाथी, और कपड़ा खोल दिया, पेड़ भी है, बट वो उसको तोड़कर हाथी खा रहा है। ये माया भी जैसे दिखा देता है, इसी प्रकार माया से सृष्टि। ये तो सामान्य जादूगर दिखा देते हैं, बड़े बड़े लोग देख करके खुश होते हैं, ताली मारते, रुपया देते जाते हैं। ऐसे रास्ता किनारे दिखाते बहुत लोग बहुत कुछ ना कुछ दिखा देता है। और ये तो महामाया है, पर दैवी ऐसा गुण में मम माया, माया परमेश्वर मायावी। माया तो प्रकृति विद्यान माई न तो महेश्वर, महेश्वर मायावी है, ये उनके द्वारा सृष्टि है। ये माया से सृष्टि होती है। सृज्य माने वस्तु नहीं, माया से सृष्टि हो और पारमार्थिक सृष्टि हो, समाज सृष्टि
तुल्य, समा का तो तुल्य। श्रुति कौन सी श्रुति? सृष्टि श्रुति। सृष्टि कहने वाली श्रुति बराबर है, पारमार्थिक हो माया से हो। टीका में माया ऐसा मया सृष्टा यन्मा पश्यति नारद इत्यादिवत तत्तेजो असुजत इति श्रुति। ये तो माया ऐसा मया सृष्टा यन्मा पश्यति नारद, टीका में ये तो पूरा श्लोक यन्मा पश्यति नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव मां मंतुम अर्हसि इति पद्यशेष। माया ऐसा मया सृष्टा, ये तो मेरी माया है, मैंने बनाई। यन्मा पश्यति नारद, हे नारद यन्मा पश्यति मुझे देखते हो, ये तो मेरी माया है, बनाई मैंने। सर्वभूत गुणैर्युक्तम, सारे भूत गुण से युक्त है, इसे मुझे देखते हो। एवं माम न मंतुमर्हसि, ऐसा मुझे नहीं मानो, मैं तो निर्गुण, सारे भूत गुण से युक्त में मुझे देखते हो। एवं नैव मां मंतुमर्हसि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान कहते, व्यक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते अव्यक्त मूर्ति ना मया ततमिदं सर्वम, सारा सर्वत्र व्याप्त हो, बात तो अव्यक्त स्वरूप है। इसे भगवान माया से दिखा दिया नारद को, अल्लाह सब जगत देखा करे, फिर कहते ये जो देखते हो सर्वभूत गणमय नैव माँ, ऐसा मन तो ना, ऐसा नहीं मानो, ये तो मेरी माया है, वस्तु तो ऐसा नहीं। तो माया से श्रुति, श्रुति में जैसे तत्तेजो असुजत, ये आया छांदोग्य में, परमात्मा ने तेज को बनाया, ये श्रुति श्रुति बराबर है। और अभवत आया सत्यच अभवत, तैतरीय सत्यभवत श्रुतिस्तु। टिप्पणी में दिया है देवत अनृतत्व भी व्याघ्रत्व से देवदत्ते, देवदत्त व्याघ्र हो गया। नाटक करते समय कभी किसी आदमी को ऐसे बना करके व्याघ्र बना करके चलाते हैं, दो पैर दो हाथ से आता है, ऊपर किंतु ऐसे लगा देते और देखता है व्याघ्र गर्जन करके। देवदत्त व्याघ्र, व्याघ्र कौन हुआ था? देवदत्त व्याघ्र हो गया था। और कुछ देखा देते वो व्याघ्र हो गया था क्या? बात तो व्याघ्र हुआ था। तो ये इसी प्रकार तत्तेजो असुजत ऐसे बना दिया, हाथी बना दिया, ऐसे ही सत्यत्यचवत, सत्य तो हो गया ब्रह्म। इति श्रुतिस्तु देवदत्तो व्याघ्रो अभवत इतिवत, देवदत्त व्याघ्र हो गया, इसके समान ये सत्यत्यच अभवत, ब्रह्म सत्यत हो गया, मूर्त अमृत से हो गया। न च सत्यत्व विशेषण मात्र उपलब्ध थे। सृष्टि श्रुति में कहीं विशेषण आया? सत्य है, आकाश सत्य तेज हो गया, सत्य आकाश हो गया, सत्यत्व आकाश आदि का विशेषणम अत्र न उपलब्ध थे। सत्य तो नहीं तो क्या मानेंगे? तेन मायामयां सृष्टो इष्टायाम अपि सृष्टि श्रुति सृष्ट इत्यर्थ। तो सृष्टि को मायामय मानेंगे तो भी सृष्टि श्रुति युक्त है, अयुक्त नहीं, अशिष्ट नहीं, ठीक है, मायामयी है सृष्टि। इष्टायाम अपि मानने पर सृष्टि श्रुति युक्त है। अभी पूर्व पीछे कहता है, ये थोड़ा सा व्याकरण में बताते, गौण नहीं, मुख्य कार्य संप्रदाय, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रदाय, एक गौण एक मुख्य है। कार्य कहाँ मुख्य में मानना, गौण क्यों लेंगे? देवदत्त आगत कहेंगे तो गौण देवदत्त लेंगे, वृष्टि भवती, गौण क्यों लेंगे? जहाँ प्रत्येक विरोध आदि होता है तो गौण लेंगे, नहीं तो गौण क्यों लेंगे? मुख्य लेना चाहिए। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय इति न्यायात, ये न्यायम इसको आश्रय करके आकाश आदि सृष्टि कही गई, तो मुख्य लेना या गौण लेना? मुख्य लेना चाहिए। न्यायाश्रित संकत शंका करता है पूर्व पक्षी। ननु गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्तियुक्ता, गौण और मुख्य दो है, तो वो दोनों से
शब्द का अर्थ क्या, शब्दार्थ ज्ञान, शब्द से अर्थ से प्रतिपत्ति ज्ञान मुख्य में होगा। अग्नि में आनयति, वो अग्नि को लेकर आ रहा है। अग्नि में आनयति गए तो गौण अग्नि लेकर आता है, कागज में अग्नि लेकर के लिख दिया अग्नि, उसको लेकर के गौण नहीं, मुख्य है अग्नि। अग्नि में आनय तो मुख्य अर्थ लेने लोक में, मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति होनी चाहिए। गौण क्यों लेंगे? आकाश आदि सृष्टि कही गई तो मुख्य अर्थ लेना चाहिए। टीका में अग्निर् मानव के तत्र मानव के अग्निशब्द प्रयोगे भी अग्नि माने इत्यादि प्रयोगे प्रथम वन्य प्रतितेर मुख्यमेव प्रथम प्रतिभाति थी मुख्य पद व्युत्पत्तेर मुख्यार्थतया सत्या सृष्टि रेष्टव्या इत्यर्थ। शंका करने वाले का अभिप्राय क्या है? कहते गौण प्रयोग होता थे तो मालूम है। कहाँ? अग्नि मानव को, ये लड़का अग्नि है, मानव को लड़का है, अग्नि है। अग्नि जैसे तेजस्वी, गौण प्रयोग है, अग्नि तो ही नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है। तो वहाँ तो गौण है। अग्नि मानव के तत्र मानव के में अग्नि शब्द प्रयोग जो हुआ, ये तो गौण प्रयोग हुआ, अग्नि शब्द गौण प्रयोग हुआ, ठीक है। कहीं गौण शब्द प्रयोग होता है तो ठीक है, किंतु अग्नि मानय कहेंगे इत्यादि शब्द प्रयोग करने पर अग्नि मानय सुनने वाले को क्या, ये मानव को का ज्ञान होगा या अग्नि का ज्ञान होगा? अग्नि, मुख्य अग्नि पहले ज्ञान, प्रथम वन्य प्रतीत। शब्द प्रयोग करने तो शब्द का जो वाच्यार्थ मुख्य अर्थ वो पहले प्रतीत होगा, उसका ज्ञान होगा पहले। प्रथम वन्य प्रतीत, वन्य की प्रतीति होती होने से क्या होगा? मुख्य में वह प्रथम प्रतिपादन, पहले मुख्यार्थ भान होता है। मुख्यार्थ भान होने से क्या होगा? क्यों? इति मुख्य पद व्युत्पत्तेर, पद की व्युत्पत्ति मुख्य अर्थ में, पद की शक्ति मुख्य अर्थ में। अग्नि शब्द की शक्ति मुख्य अग्नि में या गौण अग्नि में? और गौण अग्नि जहाँ ग्रहण होता है वहाँ शक्ति है, वहाँ तो गौण प्रयोग, गौणी लक्षणा ऐसे करके लेते हैं। गौण प्रयोग, शक्ति नहीं, मुख्य अर्थ में शक्ति है। इसलिए मुख्य पद व्युत्पत्ति, पद की शक्ति मुख्य में होने से क्या होगा? अभी तत्तेज असुजत सच त्यच अभवत सुनने पर उसको मुख्यार्थ लेना है। मुख्यार्थतया असुजत अभवत, ये मुख्यार्थ होगा। मुख्यार्थ होने क्या होगा? सत्या सृष्टि अष्टव्या, सृष्टि सत्य माननी चाहिए, ये शंका करने वाले का। गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्ता, ये जो शंका है इसका अभिप्राय मुख्यार्थ लेना चाहिए। कहीं कहीं गौणार्थ लेते हैं, किंतु मुख्यार्थ में शक्ति है शब्द की, पहले से उपस्थित तो मुख्यार्थ होता है, मुख्यार्थ लेना चाहिए, इसलिए सत्य सृष्टि माननी चाहिए। ठीक है, मैं मुख्य सृष्टि अंगीकारे भी सत्या सृष्टि न सिद्ध्यति, सिद्धांति कहता है मुख्य सृष्टि अंगीकारे भी। मुख्य सृष्टि क्या है? टिप्पणी में दिया 13 नंबर में, भूरि प्रयोग विषय तो मुख्यत्व अभिप्राय। बहुत बार आएगा सृष्टि वाक्य, बहुत है, बहुत बार से मुख्य सृष्टि मानव मुख्य मानने पर क्या हुआ? सृष्टि कही गई, सत्या सृष्टि न सिद्ध्यति, सत्य रूप सृष्टि की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं? मुख्य सृष्टि माने तो सत्य सृष्टि क्यों नहीं होगी? कि अस्मिन् पक्षे सत्या सृष्टि, सृष्टि शब्दार्थत्व है ना, अप्रसिद्धत्वात् इत्परिहरति। बोले विवर्तवाद पक्ष में, विवर्तवाद में कार्य मात्र का निषेध करते, कार्य होता ही नहीं, उत्पत्ति होती ही नहीं। जो वेदांत मत है अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न क्या क्या पदार्थ है? आकाश आदि भिन्न नहीं। अभी सृष्टि काल में भी नेह नानास्ति में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, नेति नेति कह करके कार्य कोई है ही नहीं। आगे आएगा कार्य मात्र ही नहीं है। अद्वैत मत के अनुसार कोई कार्य, सत्य कार्य पदार्थ कोई है? कार्य हो सत्य हो, सृष्टि हो सत्य हो, है? ये हमारे मत में अस्मिन् पक्षे विवर्तवाद पक्ष में
सत्या सृष्टि, सत्य कोई सृष्टि हो तो सृष्टि शब्द का अर्थ होगा। कोई देवदत्त अग्नि वास्तव है तो अग्नि का मुख्य अर्थ होगा। सत्य सृष्टि हो तो मुख्य अर्थ होगा। सृष्टि शब्दार्थत्वेन अप्रसिद्धत्वात्, सृष्टि शब्द का अर्थ रूप से सत्य सृष्टि प्रसिद्ध ही नहीं है, क्योंकि कार्य है ही नहीं। इति परिहरति न, सिद्धांति कहता न। अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वात्, मायामय सृष्टि की अपेक्षा अन्यथा सत्य सृष्टि प्रसिद्ध ही नहीं है। अन्यथा जो मायामय सृष्टि तो है, मायामय को छोड़कर सत्य सृष्टि अप्रसिद्धत्वात्, कहीं प्रसिद्ध ही नहीं। सृष्टि शब्द का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। और सृष्टि कहने से क्या प्रयोजन है? सत्य सृष्टि निष्प्रयोजनत्वाच्च इति अवचाम। ये सृष्टि आकाश आदि सृष्टि हुई, ऐसे सृष्टि हुई, सत्य तो हुआ, इसका कोई प्रयोजन नहीं सृष्टि कहने में। सृष्टि वाक्य में आकाश आदि सृष्टि तक कही गई, उसको जानने पर कोई फल है, कोई स्वर्ग जाएगा या कोई कुछ फल प्राप्त करेगा, नहीं कहा गया। निष्प्रयोजन है, अफलम, सृष्टि सत्य नहीं है। टीका में अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वात्, अन्यथा मतलब वास्तविक, अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वमेव स्पष्ट है। अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्ध किसे? अविद्या सृष्टि विषय है सर्वागौणी। सारे जितने सृष्टि है अविद्या सृष्टि विषय, अविद्या सृष्टि, अविद्या से सृष्टि है, अविद्या सृष्टि विषय, अविद्या की जो सृष्टि उसको विषय कहने वाली श्रुति है। सृष्टि विषय यस्या श्रुतिया, सा श्रुति अविद्या सृष्टि विषया एवं सर्वाश्रुति गौणी है। जिस गौणी मुख्या च सृष्टि न परमार्थतः, गौणी हो गया। मुख्या च सृष्टि न परमार्थतः नहीं, मुख्या सृष्टि कोई ही नहीं। जितने सृष्टि है सब अविद्या सृष्टि विषया, सारे सृष्टि गौणी है। तो गौणी और मुख्य कैसे, ये आगे टीका में है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर